क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 3/5 इंटू 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, नंबर उल्टा है। जब भी कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? 1 आता है। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और क्या आया? 1। तो ये दो नंबर है ना, ये रेसिप्रोकल है, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 1। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन सी क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसके अंदर p का वैल्यू बताना है कि p का वैल्यू क्या होने वाला है। तो ये नंबर है अभी हमारे पास 6p = 5। नंबर इधर p एक तरफ, तो देखो ये प्लस का है, इधर भेज दो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। यहां पर माइनस करेंगे तो 12 आएगा, और यहां पर आएगा आपके 6p। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और p का वैल्यू आएगा 12/6, जो होने वाला है आपके 2 होने वाला है। और 2 मतलब आपके ये ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर। समांतर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लगातार 2 एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? ये रहा भाई आपके पैरेललोग्राम, और ये है इसका एडजेसेंट एंगल, ये और ये। जब भी लाइन पैरेलल होती है, इनके अंदर बनने वाले दोनों एंगल का जो सम है वो होता है आपके 180 डिग्री। चाहे वो रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, या फिर वो रोम्बस है, या पैरेललोग्राम है, हमेशा पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। हमें बताना है स्क्वायर रूट, बताना है 169 का स्क्वायर रूट बताना है। किसी को याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो देखो इसके अंदर 13 का डिवाइड जाता है 13 टाइम, फिर 13 का डिवाइड करेंगे जाता है आपके 1 टाइम। तो आपको इन दो में से एक नंबर को बाहर लिखना है। पर अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे करके। इसका मैं पेयर बनाना है, यहां आएगा 1 × 1 1 होता है, इधर आपको ऐड करना है, इधर आपको लेस करना है। ऐड करो तो 2, लेस करो तो 0। इसको यहां लिखेंगे, यहां पर नंबर, जो नंबर यहां लिखो वही नंबर आपको यहां पर लिखना है, और इससे मैच होना चाहिए, वो है 3 3। मल्टीप्लाई करो तो ये होता है, इधर करना है ऐड, इधर करना है लेस, और यहां होने वाला है आपके 0, और ये होने वाला है आपके 26। ये नंबर 1 है, ये नंबर 3 है, तो इसका आंसर आने वाला है आपके 13। आप चाहे ऐसे फाइंड करो या ऐसे फाइंड करो, आंसर क्या आने वाला है आपके 13, मतलब ऑप्शन सी होगा करेक्ट। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो भी लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी मैंने सिखा दिया आपको, अगर आपको याद है कि इसका इतना होता है तो आपको यही आंसर लिखना है। यहां बोला गया है घनमूल मतलब होता है क्यूब रूट, 3 का जोड़ा बनाना, 3 का पेयर बनाना, ट्रिपलेट करना है। ये है आपके 3 4 3, इसमें 7 का ही डिवाइड जाता है, वो भी 49 टाइम। फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1। यहां पर ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 नंबर में से आपको केवल एक नंबर लेना है, 3 में से केवल एक नंबर लेना है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। तो बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। मान लो कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में परचेज किया और आपको उसने 80 में बेच दिया, आपने कम में बेचा, तो सीपी आगे है, एसपी बाद में है। मतलब आपको जो 100 माइनस 80 करने वाले हो, जो आप सीपी माइनस एसपी करने वाले हो, तो वो हमेशा आपके लॉस होगा, क्योंकि सीपी आगे है और सीपी आपके ज्यादा है। मतलब आपने परचेज किया ज्यादा में
या बनाया आपने ज्यादा में और बेचा आपने कम प्राइस पर, इसका मतलब आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया। अगर एसपी पहले होता और सीपी बाद में होता तो कहलाता आपके प्रॉफिट कहलाता। सीपी एसपी से हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस ही आता है। सीपी ज्यादा है तो लॉस, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट। इसका मतलब है आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर। ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा हमें बताना है। ट्राइनोमियल का मतलब होता है त्रिपदी, त्रिपद, त्रि का मतलब होता है तीन, का मतलब होता है जिसमें तीन पद हो, जिसमें तीन टर्म होते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। यहां पर एक टर्म है, इसका मतलब ये है आपके मोनोमियल है। इसमें दो टर्म है तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। इसमें भी दो टर्म है, इसको भी बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें तीन टर्म है, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये है ट्राइनोमियल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बोला गया है कि इसमें m का वैल्यू क्या होगा। यहां पर है 5 की पावर m डिवाइड 5 की पावर 3 इजिकल टू 5 रेज टू दी पावर 5। अगर इधर सिंगल 5 है तो इधर भी सिंगल 5 लेके आओ। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर आपके डिवाइड है, जब भी डिवाइड आता है तो दोनों पावर आपस में होती है माइनस, इजिकल टू 5 की पावर 3। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका बेस सेम होता है तो पावर भी क्या रहेगी, आपके सेम रहेगी। मतलब मैं यहां लिखूंगा m माइनस 3 इजिकल टू 5। अब ये माइनस का है, उधर जाएगा, तो इसको लिख रहा हूं मैं, इसको और इसको लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। अब ये माइनस का 3 उधर ट्रांसफर कर दो तो m का वैल्यू आएगा 5 प्लस 3 इजिकल टू होने वाला है 8। 8 मतलब ये ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, हमें बताना है कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है। तो देखो हमारे पास नंबर दे रखा है ये वाला, यहां पर कोई नंबर दे रखा है ऐसे, फिर यहां पर दे रखा है 12x प्लस 9y, ऐसे मैंने नंबर लिखे हुए हैं। मतलब इसको यहां भी मल्टीप्लाई किया, इसको यहां भी मल्टीप्लाई किया, मतलब समझ लो ये a है, ये b है और ये c है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर लिखूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर लिखूंगा। ये वाली आइडेंटिटी है, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका नाम ये है। हिंदी में बोलते हैं वितरणता, वितरणता का नियम, ये नियम लगेगा आपके, वितरणता का गुणधर्म लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहां मल्टीप्लाई किया, ये नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी आपकी लगने वाली है। हमें इसमें z का वैल्यू फाइंड करना है। देखो पहले आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 15z, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके 21। अब ये माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस, 9 2 जा 18z। अब माइनस माइनस होता है प्लस, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो होता है आपके 22। सेम चीज यहां पर भी करने वाले हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है आपके 32z, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है आपके 52। अब z एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो देखो यहां पर है 15z, ये है माइनस का 18z, और ये प्लस का है, इधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का 32z। अब इन तीनों उधर ट्रांसफर करेंगे, देखो ये तो है माइनस का, ये माइनस का है, उधर गया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया। ये होता है 50, 50 में से 15 गया तो ये आएगा आपके 35, तो ये आएगा माइनस का। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भाई,
और पीछे एक नंबर और दे रखा आपके -17, ये भी हमने लिख दिया, ये भी लिख देते। अब कितना होता है, तो यहां पर इन सबको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है बाकी सब माइनस का है, सॉल्व करने पर आता है 70। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और जेड का वैल्यू आने वाला है -70 अपॉन -35, माइनस माइनस कैंसिल और डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, और ये आने वाला है आपके जेड का आंसर। राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें फाइंड करना है। यहां पर एक मेंबर दे रखा 8, जो मेंबर हमारे पास गिवन है उसको हम मानते हैं 2m इजिकल टू 8, हमेशा 2m मानना है। अब अगर आपको यहां पर इसका सेकंड नंबर या इसका थर्ड नंबर, ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, एक दे रखा है 2 फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m² -1 और m² +1, ऐसे ये फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो आपके m का जो वैल्यू है वो होने वाला है 8/2 इजिकल टू होता है 4, मतलब जहां जहां m है हमें 4 लिखना है, और ये रहा फॉर्मूला, ये आएगा 4 का स्क्वायर -1 और ये आएगा 4 का स्क्वायर +1, ये होता है 16 -1 करेंगे तो ये आता है आपके 15, और 16 + 1 करेंगे तो आएगा आपके 17, और ट्रिपलेट हो गया ये वाला। एक नंबर तो पहले से दे रखा था और 2 नंबर हमने यहां पर फाइंड कर लिए, इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। 25 छात्रों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, ये लिखा हुआ है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथ, मैथ में अच्छे हैं, बाकी वाले अच्छे नहीं है। कितने में से, 25 में से। देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट वो दे रखे हैं 25। अब इसमें से जो मैथ में अच्छे हैं, गुड इन मैथ, मैथ में जो अच्छे हैं वो विद्यार्थी है 72%। ये परसेंटेज है, नंबर दिया हुआ नहीं था, हमें नंबर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथ। स्टूडेंट का परसेंटेज तो दे रखा है 72%, लेकिन कितना नंबर है ये दिया हुआ नहीं, पहले नंबर फाइंड करेंगे, और नंबर यहां पर हमें यहां से निकालना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है आपके 72% ऑफ 25, ये है। अब 72 का 72 परसेंटेज हटेगा तो 100 का डिवाइड लगेगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और यहां पर आने वाला है आपके 25। जो कटे वो आपको काटना है। देखो इसका डिवाइड इसमें जाता है 4 टाइम, और 4 का डिवाइड यहां जाता है आपके 18 टाइम, तो ये आने वाला है आपके 18 स्टूडेंट। टोटल 25 है, उसमें से 18 अच्छे हैं, 18 गुड है मैथ में। इसका मतलब है कि बाकी जो बच्चे नॉट गुड, हमें फाइंड करना है नॉट गुड इन मैथ, हमें फाइंड करना है नॉट गुड इन मैथ। टोटल कितने हैं, 25 है। 25 में से 18 माइनस करेंगे, करो माइनस, कितना आता है भाई आपके 7 आता है। ऐसे हमें फाइंड करना है, पहले निकाल लो कितने बच्चे हैं, फिर वो माइनस कर देंगे तो आएगा आंसर। हमें मार्क करना है ट्रू और फॉल्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब होता है जब भी बीच में मल्टीप्लाई होता है दोनों को ऐड कर लो, m + n होता है, और यहां पर ये लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा हुआ है, तो हमें यहां पर लिखना है फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। अगला है 17 की पावर 0, जिसकी डिग्री 0 होती है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ ये भी क्या है भाई आपके फॉल्स है। अगला है ये नंबर, यहां पावर 4 है, यहां पावर माइनस, देखो यहां पर इंटू है बीच में,
जब इंटू होता है तो दोनों पावर को आपस में माइनस, ये ना प्लस करेंगे तो ये होता है, ये नंबर घटा दो, ये आएगा -1 और ये आ भी रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपके ट्रू है। फॉर्मूले आपको आता है तो बहुत इजी है आपके लिए। अब ये वाला यहां डिवाइड है, डिवाइड में क्या होता है, दोनों पावर आपस में क्या होती है, माइनस होती है। ये है आपके माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे तो आएगा -3 आ जाएगा। अब -3 आ गया, इसका मतलब ये क्या है आपके ट्रू है। तो 2 फॉल्स है और 2 ट्रू है। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। ए पैरेललोग्राम इज द रोम्बस, इज इट एडजेसेंट साइड। देखो ध्यान देना, जब भी आप पैरेललोग्राम से रोम्बस बनाते हो उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे ये आपके पैरेललोग्राम है, अगर आपने इसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया, इसको इसके इक्वल कर दिया, तो वो बन जाएगा आपके रोम्बस बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, एडजेसेंट साइड को क्या करना पड़ता है, एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ता है। अगर आप साइड को इक्वल कर दोगे तो डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम से रोम्बस बन जाएगा। अगला है, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये एंगल और ये एंगल यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बनता है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होता है, तो वो कहलाता है आपके रोम्बस। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर आ रहे हैं, इसका मतलब वो रोम्बस है। एडजेसेंट साइड इक्वल है तो भी रोम्बस कहलाता है, और अगर बीच में 90 डिग्री आता है तो भी आपके रोम्बस ही कहलाता है। ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल होता है आपके 90 डिग्री, तो यहां पर आने वाला है 90 डिग्री। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर मतलब होता है ये आपका स्क्वायर है, तो डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं भाई, परपेंडिकुलर होते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। यस, यही लिखा हुआ है। समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज तभी होता है जब उसकी संगत आसन्न भुजाएं क्या हो, बराबर हो, भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो इसका मतलब वो समचतुर्भुज है। एक आयत के सभी अंतःकोण होते हैं 90 डिग्री के। एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कैसे आपको उत्तर देना, मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। कॉलम ए है और कॉलम बी है, मैच करना है। यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 6 48 हो गया, एम भी आएगा और एन भी आएगा। अब ये मैच हो रहा है यहां पर। अगला है ये वाला, प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 7 42 हो गया। ए यहां पर है, ए यहां पर भी है, यहां पर भी आएगा तो ए स्क्वायर, और यहां पर आपके दे रखा है बी, और ये आपके मैच हो रहा है यहां पर। अब ये वाला 6 3 होता है 18, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 6 4 होता है आपके 24 XY, और देखो यहां पर x है तो यहां पर भी आपके x आएगा। अब ये कहां मैच हो रहा है, ये वाला यहां मैच हो रहा है। अब आते हैं इधर, ये एक बच गया पीछे, ये वाले का यही होगा इसका आंसर। ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, कोई भी नंबर कहीं भी आ जाए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, ऐसा एग्जाम में पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, नंबर है हमारे पास 1 to 10, राइट ऑन 10 सेपरेट स्लिप, मतलब एक स्लिप में एक नंबर लिखा।
टोटल नंबर कितने दे रखे हैं? 10 नंबर है। टोटल नंबर दे रखे हैं अभी आपके 10 दे रखे हैं, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका मतलब है कि टोटल जो आउटकम है, टोटल आउटकम वो दे रखे हैं अभी आपके 10 दे रखे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है अभी आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम होता है, ये फॉर्मूला है फाइंड करने का। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो यहां पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है गेटिंग ए नंबर 6। नंबर 6 कितनी बार है? नंबर 6 केवल एक बार है, तो हमें इसका आंसर लिखना है 1/10। 10 नंबर में से एक नंबर आपका 6 है, केवल एक ही नंबर 6 है। अगला है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा नंबर कौन कौन सा है? ये नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। ये नंबर ऐसे हैं जो 6 से छोटे हैं, लेस देन 6। तो टोटल नंबर 10 है और 10 में से 5 नंबर जो है वो 6 से कम है। जो पूछा है ना वो हमें ऊपर लिखने हैं। इसने बोला 6 से छोटे नंबर कितने हैं, तो 5 नंबर है, और टोटल नंबर कितने हैं, तो वो है 10 है। कटे तो काट दो, ये हो जाएगा आपके 1/2। अब ये बोला है ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 कौन सा है? ये ग्रेटर देन 6 है, मतलब के 7, 8, 9 एंड 10। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 से बड़े हैं, और हमें अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये आएगा 4/10। 10 में से 4 नंबर 6 से बड़े हैं, दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, इधर जाएगा 2 टाइम, इधर जाएगा 5 टाइम। अब आते हैं यहां पर, हमें बोला गया है 1 डिजिट नंबर जिसमें केवल एक ही डिजिट हो, एक अंक वाली संख्या बतानी है। तो यहां पर देखो ये सभी संख्याएं 1 से 9 तक जो संख्या हैं, 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं एक डिजिट की है। इसमें आपके 2 डिजिट है, 0 और 1, बाकी सब में सिंगल डिजिट है। तो कितने नंबर टोटल आपके? 9 नंबर। 9 नंबर कितने में से? 10 में से। 10 में से 9 नंबर सिंगल डिजिट के हैं, और ये इसका आंसर है। ये भी लिखना है, ये फॉर्मूला भी लिखना है, और ये इसका आंसर है, ये भी आपको लिखना है। फाइंड स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवाइड मेथड। हमें क्या करना है? डिवाइड मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है। ऐसे बनाएंगे, और ये है आपका 6, 5, 6, 1। यहां पर हमें बनाने हैं 2 के पेयर बनाने हैं हमें। सबसे पहले ये नंबर है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे बाहर नहीं जाए। जैसे 7 7 जा 49, ये नंबर छोटा है। 8 8 जा 64, ये भी नंबर छोटा है। 9 9 जा 81, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यहां पर ऐसा नंबर लेना है जो यहां भी लिखो और यहां भी लिखो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें यहां पर लिखना है, और ये नंबर इस नंबर से थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है? ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको यहां पर तो करना है प्लस, और यहां पर करना है माइनस। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है 16, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आता है 1। अब ये नंबर हम यहां पर लिखने वाले हैं। पीछे 1 कब आता है? पीछे 1 आता है 1 1 में और 9 9 में। 9 9 जा 81 में भी आता है और 1 1 में भी आता है। पहले हम ट्राई करेंगे 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 161 1 जा 1 हो गया तो 161 ही होगा। इधर आपको प्लस करना है, इधर माइनस करना है। प्लस करेंगे तो 162 आता है और माइनस करोगे तो 0 आता है। और अगर आप इसका आंसर निकालोगे, एक आंसर यहां से आएगा, एक आंसर यहां से आएगा, जो होता है आपके 81, और ये होगा इसका आंसर। एक तरीका और भी है, आप जो नंबर यहां पर आता है इसमें अगर आप 2 का डिवाइड करते हो तो भी आपके यही आंसर आएगा। इस नंबर का हाफ, या फिर यहां पर हमने क्या नंबर लिया वहां लिखना है, यहां पर हमने कौन सा नंबर लिया वहां लिखना है। 81 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा।
द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 156। फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, हमें बताना है कि क्या होगा। देखो ध्यान देना, हमारे पास दे रखा है इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर किसी का इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम हमेशा होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री। क्यों होता है? लीनियर पेयर। देखो मान लो कि ये ट्राइंगल है और ये अंदर वाला है और ये बाहर वाला है। इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटर हो, अंदर और बाहर का सम कितना होता है? 180 होता है। चाहे वो पेंटागन हो, अंदर और बाहर का जो एंगल है ये वाला और एक ये वाला, कितना होगा? 180। लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अब इंटीरियर दे रखा है 156, तो बताना है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो हमें क्या करना है? यहां पर माइनस कर देना उधर भेजकर। तो एक्सटीरियर एंगल आपके हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना हो जाएगा? उधर भेजकर माइनस कर दो। तो ये आएगा 180 माइनस 156। अब बताओ रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है आपके 360 अपॉन में n, और यहां माइनस करेंगे तो आता है आपके 24। ये इधर तो वो उधर जाएगा, तो n का वैल्यू आने वाला है 360 अपॉन 24। जैसे ही आप यहां पर डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके 15 साइड आएगी, 15 साइड आएगी। रघु ने 6250 में एक अलमारी खरीदी, इतने में परचेज किया, फिर उस पर लगाया भाई मरम्मत लगाई, खर्चा कर दिया। खर्चा करने के बाद इतने में बेच दिया, सेल कर दिया, तो बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है। तो पहले हम लिखते हैं यहां पर परचेज किया, परचेज अलमीरा। देखो हमने बाउट किया है कप बोर्ड, तो यहां पर हम लेते हैं कप बोर्ड। परचेज क्या करना है अभी आपको? कप बोर्ड परचेज करना है। कितना है? 6250। हमने इस पे खर्चा कर दिया रिपेयरिंग का, तो यहां पर लेते हैं हम रिपेयरिंग लेते हैं, रिपेयरिंग। अब रिपेयरिंग कितना हो गया आपके? 375। खर्चा ऐड कर देंगे, ये हो गया 5 2 5 + 1 6 हो गया, फिर यहां पर भी 6 हो गया। कितने का कॉस्ट है? ये हो गया इसका सीपी, इतना कॉस्ट पड़ा गया और सोल्ड कर दिया। एसपी कितना है? ये रहा, और एसपी दे रखा आपके 6890। मतलब एसपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया अभी आपको? प्रॉफिट। तो यहां पर लेने वाले हम प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट मतलब होता है एसपी माइनस सीपी। 6890 माइनस 6625, करो माइनस, इसको इससे माइनस करेंगे आता है 65, और यहां बचेगा आपके 8 - 6 करेंगे तो 2 आता है। ये हो गया अभी आपको प्रॉफिट। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड करना है। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। ये आपके 8.3 में है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट आपके दे रखा ये रहा 265। अगर ये डिस्काउंट वाला भी होता ना तो हम ऐसा ही करते। मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, सेम वही है। डिस्काउंट वाला फॉर्मूला है, डिस्काउंट वाला और ये वाला एक ही चीज है। यहां पर प्रॉफिट लॉस आ रहा और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। 6625
इंटू 100। अब दोनों में देखो 25 का डिवाइड जा रहा है, इसमें डिवाइड जा रहा है 4 टाइम, इसमें डिवाइड जा रहा है, पहले जाएगा 2 टाइम और पीछे बच गया भी आपके 16। अब डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, पीछे बच गया आपके 12, अब डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम। अब देखो ये नंबर से ये नंबर कैंसिल, पीछे बचा है 4, इसका मतलब आंसर आने वाला है 4%। देयर आर 100 स्टूडेंट इन हॉस्टल, एक हॉस्टल के अंदर 100 स्टूडेंट है और फूड प्रोविजन फॉर देम 20 डेज, मतलब उनके लिए जो भी फूड है वो 20 डेज तक चलेगा, इतना फूड है। हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन 25 स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, अगर उसी टाइम 25 स्टूडेंट और ज्वाइन होते हैं तो खाना कितना दिन चलेगा, ये क्या करना है अभी हमें फाइंड करना है। देखो हम क्या कर रहे थे, बनाते हैं, देखो ध्यान देना भाई, और लाइन को बड़ा कर देते हैं, यहां पर वैसे बनाते हैं, देखो ध्यान लगाना। इसमें दो चीजें हैं, स्टूडेंट्स और फूड। एक तो दे रखा आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और एक दे रखा है आपके फूड, और यहां पर आपके डेज दे रखे हैं, कितने डे है वो दे रखे हैं। तो यहां पर दे रखा है 100 स्टूडेंट दे रखे हैं और फूड है आपके 20 डेज के लिए। अब क्या हो रहा है कि 25 स्टूडेंट और आ गए, पहले थे 100, 25 और आ गए, अब हो गए न्यू आपके हो गया 125। तो बताना है कि अब फूड कितना दिन चलेगा, पहले केवल 20 डेज तक के लिए था और स्टूडेंट आ गए तो खाना कम दिन चलेगा, मतलब ये तो बढ़ गए लेकिन ये आंसर आपका कम आने वाला है। इसका मतलब ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ये है आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसका फॉर्मूला है x1 इंटू y1 इजिकल टू x2 इंटू y2, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का x1 y1 x2 y2, क्योंकि इसको हम x मानते हैं और ये वाला आपके y है। ये फर्स्ट लाइन है तो x1 y1, ये सेकंड लाइन है तो x2 y2। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये है 100 और ये है 20, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये आएगा 125 इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 2000 और ये है आपका 125a। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में एंड a का वैल्यू आने वाला है 2000 अपॉन 125। डिवाइड करो, दोनों में 25 का डिवाइड जा रहा है, अब 25 का डिवाइड यहां से जाता है 8 टाइम 0 टाइम और यहां पर जाएगा 5 टाइम। फिर डिवाइड करेंगे, ए का डिवाइड ये इसका डिवाइड करो तो ये जाता है 16 टाइम, मतलब जो भी अब खाना बचा हुआ है वो 16 डेज तक चलेगा, ये होगा इसका आंसर। सॉल्व इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और साथ में चेक भी करना है अपना आंसर। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है 15y माइनस 4 प्लस 5y प्लस 6 और यहां पर दे रखा है 2 इंटू वाई माइनस 9। इसको सॉल्व करके पहले हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करते हैं, यहां पर देखो y का वैल्यू, पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है, 15 इंटू वाई करेंगे तो 15y, 15 इंटू 4 करेंगे तो आता है 60। अब यहां सॉल्व करेंगे, 5 इंटू वाई 5y एंड 5 6 होता है 30। अब आते हैं यहां पर 2 इंटू वाई करेंगे तो 2y होता है और 9 का डबल करेंगे तो 18 आता है। अब यहां पर क्या करना है, y एक तरफ नंबर एक तरफ,
ये है आपका 15y, ये है आपका प्लस का 5y, और वो प्लस का 2y है, इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा। अब ये है 60 माइनस का, उधर भेज दो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। और ये आपके दे रखा है माइनस का 18, ये उधर ही है तो साइन चेंज नहीं होगा। अब 15 प्लस 5 होता है 20, 20 में से 2 जाएगा तो आएगा आपके 18y। इधर सॉल्व करते हैं तो ये आता है कितना आपके 60 माइनस 30, 30 माइनस 18 होता है 12। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और y का वैल्यू आएगा 12/18। दोनों में 6 का डिवाइड जाता है, यहां जाएगा 2 टाइम और यहां जाएगा आपके 3 टाइम। इसका आंसर आने वाला है 2/3। अब हमें वेरीफाई भी करना है कि जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो पहला वेरिफिकेशन होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है 15, y का वैल्यू ये रहा, y का वैल्यू हमने ये लिखना है 2/3। यहां लिखेंगे हम 2/3 माइनस 4, फिर यहां पर प्लस 5, और यहां पर भी हमें लिखना है 2/3 एंड प्लस का 6। सॉल्व करेंगे, ट्राई करते हैं, इनका जो आंसर आएगा वही आंसर आपके इधर वाले का आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करना है। ये 15 है ये, और यहां पर लेंगे एलसीएम 3 आता है, 3 3 कैंसिल तो 2 आएगा, इधर 4 3 जा 12 आ जाएगा, प्लस 5 का 5, 3 आएगा आपके एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 सेम, एंड 2 6 3 जा होता है 18। सॉल्व करो इसको, तो कटे तो काट दो। जैसे देखो ये और ये कट रहा है 5 टाइम, 5 और ये है आपका माइनस का 10, प्लस ये होता है 5 इंटू, दोनों को ऐड कर लो तो होता है 20 अपॉन में 3। ऐसा 3 एलसीएम ले लो यहां पर, ये है 50, 53 जा होता है आपके कितना 53 जा होता है 150। ये दोनों सेम तो ये भी सेम आएगा, माइनस कर दो, 150 माइनस 100 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 50/3। ये आया है आपके लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड लेते हैं, अब लेते हैं हम यहां पर राइट हैंड साइड। वो ये लिखा हुआ 2 इंटू 2/3 माइनस 9। इसका आंसर भी वही आना चाहिए। देखो 2 का 2, 3 आएगा एलसीएम, तो 2 का 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 2 का 2, अब 27 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 25 माइनस का अपॉन 3। 25 का डबल होता है आपके 50, 50/3। और देखो दोनों मैच हो रहे हैं, हमें यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है आपके राइट हैंड साइड। ये फ्रैक्शन का है ना थोड़ा, इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया। अब एग्जाम में फ्रैक्शन वाला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई फिक्स नहीं है। फ्रैक्शन नहीं होता तो इजी होता, और फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। हमें इसका बनाना है पाई चार्ट। क्या बनाना है? हमें पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दे रखा है सीजन, यहाँ पर है भाई हमारे पास सीजन दे रखा है, टोटल 3 सीजन है, मौसम दे रखे हैं। तो पहला है भाई आपके समर, समर वेकेशन, फिर है राइनी, बारिश का मौसम, फिर है विंटर, और यहां पर दे रखा है नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ वोट्स दे रखे हैं। इसमें है भाई आपके 90, 120 एंड 150। टोटल होता है आपके कितना, ये हो गया 270 एंड 90 होता है आपके 360 डिग्री, ये होता है 360।
5 और 7 और 9 16 सही हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है पार्ट ऑफ टोटल, हमें लेना है पार्ट ऑफ टोटल। कैसे लेंगे पार्ट, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ये वो लिखना है डिवाइड में ऐसे ही 90/360, फिर ये वाला 120/360, फिर ये वाला 150/360। अब हमें लेना है सेंट्रल एंगल, हमें क्या करना है, इन सब को 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, 360, देखो 90/360 इंटू 360 डिग्री काटेंगे, ये से कट जाएगा तो आपके आएगा 90 डिग्री। अब सेम चीज आपको यहां पर भी करना है, सेम चीज यहां पर और यहां पर करोगे तो यही एंगल आएंगे, क्योंकि ये भी 360 है, ये भी यही सेम ही आएगा। ये आ गया 120 डिग्री और ये आएगा आपके 150 डिग्री। ऐसे ही सॉल्व करना सेम। अब हमें बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए चाहिए हमारे पास सर्कल, ये रहा भाई सर्कल, सर्कल के अंदर ये सेंटर और ये है रेडियस। सबसे पहले आपको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। अब आप क्या करना है, कंपास का यूज करके आप 90 डिग्री का एंगल बना देना। यहां होना चाहिए 90 डिग्री, तो वो प्रोटेक्टर का यूज करके, कंपास का यूज करके 90 डिग्री बनाना है, और वो आएगा आपके समर। ये है भाई आपके समर है। नेक्स्ट है आपके 120 डिग्री, 120 बनाना है तो यहां से बनेगा 120, वो अपने हिसाब से बनाना है कि ये वाला कितना होना चाहिए, आपके 120 डिग्री होना चाहिए, और इसके लिए आएगा भी आपके राइट। फिर है आपके विंटर, वो है 150 डिग्री, जो रिमेनिंग बचा वो 150 डिग्री ही है, और ये है आपके विंटर। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, जैसे ये रहा, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोटेड। सबसे ज्यादा कौन है भाई, ये विंटर सीजन। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आने वाला है विंटर सीजन। सबसे ज्यादा वोट इसको मिले हैं, विंटर को, सर्दी को ज्यादा वोट मिले। फाइंड सेंट्रल एंगल, ये रहा अभी सेंट्रल एंगल। ड्रॉ पाई चार्ट, ये रहा ड्रॉ पाई चार्ट, हमने सारा बना दिया। हमें करना है फैक्टराइज करना है, यहां पर नंबर हमारे पास दे रखा है, फैक्टराइज करना है। देखो इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, इसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो हम क्या करने वाले हैं, x का मतलब होता है x का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है आपके 8 का स्क्वायर, और बीच में हमें लिखना है यहां प्लस यहां प्लस। इसका स्क्वायर रूट ये होता है, इसका स्क्वायर रूट ये होता है, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो इसको और इसको, तो ये बीच वाला नंबर मैच होना चाहिए, और जब भी ऐसा मैच होगा तो हमें लगानी है ये आइडेंटिटी लगानी है। कौन सा लगाएंगे, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस क्वेश्चन को हमने ऐसा बना दिया, जब ऐसा होता है तो उसका आंसर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। और अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ये आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब आता है इसमें, यहां पर पावर 4 दे रखी है, तो पहले हमें पावर 2 में चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a² माइनस b² वाला। यहाँ पावर 4 है ना, तो 2 अंदर और 2 बाहर, और ये वाला है 16 का होल स्क्वायर। 16 इंटू 16 होता है 256 होता है। अब दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो इन दोनों को हमें लिखना है, एक बार लिखेंगे दोनों को प्लस में, और एक बार इन्हीं दोनों को हमें लिखना है माइनस में। एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। जब भी पावर 2 होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस।
अब ये प्लस वाले का तो कुछ नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही लिख दो, लेकिन जो माइनस वाला है इसका और सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे ये है आपका एम स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 4 का स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों को लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहां तो कुछ नहीं करेंगे, जहां प्लस है वहां तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहां माइनस है वहां पर हमें क्या करना है, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में, दोनों को लिखना है एक बार माइनस में, और ये आएगा इसका आंसर। बट क्वेश्चन देर का है, हमें इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका 6 टाइम है बट ये इसका 6 टाइम नहीं है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये नंबर लेता हूं मैं, ये नंबर, इसको मैं यहां लिख देता हूं, तो इसमें देखो आपके कितना है स्क्वायर, पावर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो इसको मैं मान लो यहां लिख देता हूं, इस दोनों पास मतलब यहां पर इन दोनों लिखेंगे, देखो ध्यान देना साइन का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, साइन का मुझे लगता है शायद ये प्लस ही होगा। देखो ये इसका 3 टाइम है, हमें भी ऐसा ही करना है, जो 3 टाइम है वो इधर, मतलब बड़ा वैल्यू इधर छोटा वैल्यू इधर। अब ये और ये वैल्यू बचा हुआ है, तो बड़ा वैल्यू इधर और छोटा वैल्यू इधर, ऐसे। तो आपको ऐसे सही जमाना, सही पुट करना, वैल्यूज आना चाहिए। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में p कॉमन आ रहा है, 2 का डिवाइड 6 में जाएगा 3 टाइम और p का p प्लस 2p कैंसिल, तो क्या आएगा आपके q आएगा। अब यहां पर कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें यहां पर प्लस का 1 लेना है। जब प्लस का 1 लेते हो तो सेम आ जाता है, 3p प्लस का q। अब देखो 3p प्लस q इधर भी है और इधर भी है, तो ये आ गया भाई आपके कॉमन, पीछे बचा ये दो नंबर 2p प्लस का 1। आपको अच्छे से रीअरेंज करना आना चाहिए, अगर ये इसका 3 टाइम है तो यहां भी 3 टाइम होना चाहिए। आप चाहो तो 2 को आगे लिख दो, 6 को पीछे लिख दो, इन दोनों को साथ में लेना है, इन दोनों को साथ में लेना है। ये इसका 3 टाइम है और ये इसका 3 टाइम है, तो साइन थोड़ा मैंने गड़बड़ लगा दिया, साइन सही कर लेना, प्लस का साइन है इसका ध्यान रखना, माइनस करेंगे तो फिर मिलेगा नहीं, मैच नहीं होगा। अब ये वाला देखो, यहां पर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है, और यहां पर देखो क्या करना है, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, और ये है माइनस, फिर यहां पर आएगा 12, फिर वाई प्लस 11, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 11 आता हो और ऐड करने पर 12 आता हो। 11 के टुकड़े केवल 2 ही होते हैं, 11 1 जा 11, ये होता है आपके 11 1 जा 11। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस ही आएगा, ये दो नंबर ऐड करने पर 12 आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11 आता है। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो यहां पर माइनस है, दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा -11 प्लस माइनस -1। इस y को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी करना है, +11। ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 11 आता है, ऐड करने पर 12 आता है, वो नंबर आपको सोचना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है। इन दोनों में y कॉमन, y कट गया, y बच गया, y कैंसिल तो 11 हो गया, और इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन, y का y माइनस 1 का डिवाइड यहां जाएगा 11 टाइम, y माइनस 11 आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा है ये नंबर जो है y माइनस का 1, और ये होगा इसका आंसर। हमें करना है फैक्टराइज करना है, डिवाइड भी करना है। हम क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान देना, हमारे पास नंबर दे रखा है 10y 6y प्लस 21, और यहां हमारे पास है 5 एंड 2y प्लस 7। देखो इन दोनों में आपके जैसे ये ब्रैकेट है ना, जैसा ये ब्रैकेट है वैसा यहां पर बन सकता है। इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है। हम क्या करने वाले हैं, यहां पर कॉमन लेंगे, देखो
10, 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब होता, इस 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, ये हो गया 10। फिर दे रखा है y, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है, तो 3 आ गया आपके कॉमन। 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2 टाइम जाएगा y का y, और 3 का डिवाइड 21 में करेंगे तो 7 टाइम जाएगा। अपॉन में लिखा हुआ है 5 एंड 2y प्लस 7। अब जो कटता है वो काट दो, जो कटेगा वो काट दो, ये और ये कैंसिल, और 5 से 5 हो गया आपके कैंसिल, जो बच गया वो लिख दो, ये और ये बचा है, 2 3 जा 6 और y का y, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं यहां पर, हमें इन दोनों को भी आपस में डिवाइड करना है। ये है आपका 2x प्लस का 1, और ये है आपका 3x प्लस का 5, और डिवाइड में आपके दे रखा है 4x प्लस 2। अब देखो जैसा इधर है वैसा इधर आपको करना है, या तो ये मिलाओ या ये मिलाओ। तो यहां पर देखो दोनों में कॉमन भी आ रहा है एक नंबर, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। हम क्या करने वाले हैं, 5 का 5, 5 का 5, 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1, 3x प्लस 5 का 3x प्लस 5, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, यहां लेंगे 2, 2 का डिवाइड यहां जाएगा 2 टाइम, 2 का डिवाइड यहां पर जाएगा 1 टाइम, जो कटता है वो काट दो, तो ये और ये कट गए। अब बाकी जो बचा हुआ है वो लिख दो, ये और ये बचा हुआ है 5, 3x प्लस 5 अपॉन 2, जो कट रहा है वो काट दो, बाकी लिख दो, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड देर का है, इसमें इसका डिवाइड करो क्या आएगा बताना है। तो यहां पर लिखा हुआ है m स्क्वायर माइनस का 14m और माइनस का 32 अपॉन में दे रखा है आपके m प्लस 2। ऐसे देखो शॉर्ट में भी कर सकते हैं, ऐसे देखो ध्यान देना, जैसे यहां पर आ रहा है आपके m प्लस 2 आ रहा है, अगर यहां पर m प्लस 2 है तो यहां पर भी आप m प्लस 2 लिख दो सेम। अब यहां पर हमें क्या लिखना है, m का m। अब इस 2 का डिवाइड यहां करेंगे, इसमें नंबर में 2 का डिवाइड यहां पर करेंगे जाता है माइनस का 16 टाइम। अब जो कटे वो काट दो, जैसे ये और ये आपके कट गया, और आपके आंसर बच गया m माइनस 16, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहां से यहां पर कैसे आए, तो उसका एक अलग तरीका है जो मैंने पहले भी करवाया हुआ आपको। इस तरीके से ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको पहुंचना पड़ेगा। नहीं तो देखो मैं यहां पर बता देता हूं आपको अलग से, मैं यहां पर बताऊंगा आपको अलग टाइप से। यहां पर देखो हमारे पास नंबर दे रखा है m स्क्वायर माइनस 14m और माइनस का 32। ये है आपका m स्क्वायर, ये है माइनस, यहां बनाते हैं ब्रैकेट, ये m है और ये 32 है। हमें 14 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, ऐसे नंबर लो कि जिनको माइनस, यहां पर माइनस है, माइनस करने पर 14 आए और मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, तो वो है 16 एंड 2। ये दो नंबर है, इनको माइनस करूंगा तो 14 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा। माइनस करो तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। जो साइन यहां होता है वही साइन हमें यहां पर लगाना है। अब ब्रैकेट ओपन करो, अब ये प्लस माइनस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस का 2, m को यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी मल्टीप्लाई करना है, यहां भी करना है, यहां भी करना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है m, m कट गया एक बार, m से m कटेगा 16। इन दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, m का m, 2 का डिवाइड यहां जाता है आपके 16 टाइम, m माइनस 16 आएगा भैया आपके कॉमन, पीछे बचा है ये वाला,
m+2 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये है ना ये वाला फिर हमें यहां लगाना है, इसकी जगह आगे फिर ये लिखेंगे, फिर ये कटेगा और ये बचेगा। इसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके ऐसा लाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आता है, ये नंबर यहां लिख दो, इसका डिवाइड यहां जाएगा 16 टाइम, ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पहले पूरा सॉल्व करना है, फिर हमें यहां पर लिखना है और सॉल्व करना है। अब आते हैं यहां पर, इसमें क्या लिखा हुआ देखो ध्यान देना भी, हमारे पास नंबर दे रखा है 4yz और z² प्लस का 6z माइनस का 16 अपॉन z प्लस 8। अब ये सेम इसकी तरह ही है, सेम ये वाला, इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट में करना है तो ऐसे करेंगे, देखो 4yz और हमें यहां पर 2 ब्रैकेट बनाने और एक यहां बनाना है। यहां लिखा हुआ है z+8, तो यहां भी लिख दो आप z+8, जो यहां लिखो वह ऊपर भी लिख दो। अब इस 8 का डिवाइड यहां पर करूंगा तो ये आएगा आपके -2, 8 का डिवाइड -16 करेंगे तो आएगा -2, जो कटता है वो काट दो, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। कटने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बचा हुआ है 4yz एंड z-2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहां से ये कैसा आया, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो ही समझ में आएगा भाई। यहां पर मैं कर देता हूं सॉल्व, ये लिखा हुआ है z² प्लस का 6z और माइनस का 16, z² है ये प्लस है ये, हमें इसके टुकड़े करने हैं। यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस होना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है और माइनस करो तो 6 आता है, तो वो है यही नंबर 8 2 जा। अब यहां प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये रहेगा प्लस का 8 और ये रहेगा माइनस का 2। यहां z है, एक z इधर एक z इधर, ये हो गया 16। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है तो z कॉमन आ गया, z कट गया और यहां डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, ये आएगा z माइनस माइनस प्लस, इसका डिवाइड यहां जाएगा 8 टाइम और z+8 आ गया भाई आपके कॉमन, कितने बचा है ये नंबर z-2 और ये होने वाला है इसका आंसर। ए रेगुलर पीस ऑफ पेपर 11x4, एक पेपर है। अब कैसा पेपर है भाई, ये एक रेक्टेंगल पेपर है, ये पेपर दे रखा है, ये रहा भाई एक रेक्टेंगल पेपर। इस पेपर का जो लेंथ है वो है 11, इसका जो ब्रेथ है वो दे रखा है 4। इसको हमने किया है फोल्ड, गोल कर दिया। जैसे मान लो कि ये पेपर है, पेपर को हमें क्या करना है, गोल करना है, ऐसे हमें बनाना है सिलेंडर। तो हम क्या कर रहे हैं, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं। वो भी कैसे फोल्ड कर रहे हैं हम, 4 सेंटीमीटर हाइट को, मतलब ये है ना हाइट, ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। मतलब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करेंगे क्या होगा, ये जो 4 है ना वो यहां पर आएगा हाइट में, हाइट हो गया भाई आपका 4। और जो लेंथ था ना, जैसे मान लो कि ये लेंथ है, ये लेंथ है ना, जैसे ये मोड़ेंगे ना तो लेंथ आ गई यहां पर, मतलब लेंथ जो थी वो बन गई पेरीमीटर। तो ये जो आपके ये जो लाइन है, ये लाइन बन गया भाई आपके 2πr जो है वो हो चुका है आपके 11। अब मुझे फाइंड करना है इसका वॉल्यूम, फाइंड करना है इसका आयतन ज्ञात करना है। अब देखो पहले हमें यहां से पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम क्या करने वाले, हमारे पास है जो लेंथ थी वो बन गया 2πr और वो है आपके 11। अब 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7।
और जो आपके आर है वो हमें फाइंड करनी है। इधर भेजेंगे उल्टा हो जाएगा, आर का वैल्यू होगा 11 इंटू 7 अपॉन जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब जो कटे वो काट दो। तो देखो ध्यान देना भाई, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो जाता है 2 टाइम। तो आर का वैल्यू आया है आपके 7/4, ये आया आर। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7। आर हमने अभी फाइंड की जस्ट, ये रहा 7/4। आर यहाँ पर डबल टाइम है तो यहाँ पर हमें लिखना है 7/4 इंटू 7/4। और जो हाइट है वो दे रखा है आपके कितना, ये रहा हाइट 4। जो कटे वो काट दो, बाकी तो आपको लिखना है ये 4 से 4 गया, 7 से 7 गया, बाकी आपको लिखना है अभी 22 इंटू 7 करेंगे होता है 154 अपॉन 4। अब दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 77/2। अब 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, और यहां लिखना है क्यूब, और ये आएगा इसका आंसर। एक क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन दे रखा है और एक क्यूब का डायमेंशन भी दे रखा है। अब क्यूबॉइड के अंदर कितने क्यूब आएंगे, जैसे मान लो एक बड़ा सा बॉक्स है और छोटा छोटा क्यूब का बॉक्स है, तो उस बड़े वाले बॉक्स में छोटे छोटे क्यूब कितने आएंगे हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब, मैं फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब्स। फॉर्मूला क्या होगा, इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम। यहां पर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला आपको आना चाहिए भी, फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच, इसका फॉर्मूला है साइड क्यूब, साइड 3 टाइम आएगा। अब यहां पर देखो ये तो है लेंथ, फिर है ब्रेथ, और फिर है हाइट, और यहां पर है आपके साइड 6 दे रखी है, हमें यहां पर लेना है 6 इंटू 6 इंटू 6। जो कटे वो काट दो, इसका डिवाइड इसमें जाएगा आपके 10 टाइम, इसका डिवाइड यहां पर जाएगा आपके 9 टाइम, इसका डिवाइड इसमें जाएगा आपके 5 टाइम। बाकी मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, इंटू 10 करेंगे तो आएगा 540 बॉक्सेस। इसके अंदर इतने सारे बॉक्स आएंगे। डाउट है तो कमेंट कर देना भैया। द शेप ऑफ सरफेस टेबल, एक टेबल है, टेबल का जो सरफेस है ऊपर वाला वो कैसा है, वो ट्रेपेजियम टाइप है। मतलब एक टेबल है और टेबल का जो ऊपर वाला जो भाग है वो टेबल का भाग ऐसा है ट्रेपेजियम टाइप में, जिसका 2 लाइन पैरेलल होता है और 2 लाइन पैरेलल नहीं होता है, इंटरसेक्टिंग हो जाता है। तो 2 लाइन पैरेलल और 2 लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहां पर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, और हमारे पास यहां दिया हुआ है पैरेलल साइड दे रखी है, एक तो है 1 और एक दे रखा आपके 1.2, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका मतलब ये वाला, ये जो गैप है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है 90 डिग्री के अंदर, ये वाला वो है आपके 0.8 मीटर है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो मैं यहां पर ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए भी। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट भी कह सकते हो, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी आप लिख सकते हो। जो लिखा हुआ है उसका यूज करना है। ये है भाई आपके हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइन। ये रहा अभी पैरेलल लाइन 1 एंड 1/2, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का हमें करना है सम करना है, इनटू हाइट आपके दे रखा है 0.8, इसको हाइट भी लिख सकते हो और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन भी आप लिख सकते हो। जो करता है वो काट दो। तो देखो 2 का डिवाइड यहां पर करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, ये पॉइंट लगेगा, ये 0 आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है आपके 2.2 इंटू यहां पर लिखा हुआ है 0.4। अब पॉइंट को एक बार भूल जाते हैं तो 22 4 जा होता है 88, एक यहां पर एक यहां पर, 2 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आएगा 0.88 मीटर है, तो मीटर लिखो, मीटर स्क्वायर, और ये होगा इसका आंसर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। हमें क्या करना है, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। इसका रेडियस 7 है और टीएसए आपके दे रखा है 968। हमारे पास टीएसए दे रखा है, हमारे पास गिवन है टीएसए ऑफ सिलेंडर, और टीएसए ऑफ सिलेंडर हमारे पास दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास रेडियस भी दे रखा है 7। देखो भाई ये है आपका सर्कल, ये सिलेंडर, और सिलेंडर का जो रेडियस है वो दे रखा है आपके 7, और इसका हमारे पास सीएसए टीएसए दे रखा है। बताना है कि हाइट क्या होगी। देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r होता है, और वो दे रखा है आपके 968 दे रखा है। अब यहां पर हाइट गायब है, हाइट ज्ञात करनी है आपको। अब कैसे करेंगे, देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, r हमारे पास दे रखी है कितनी, r दे रखी है 7, हाइट हमें फाइंड करना है, r 7 है, इजिकल टू 968। जो कटता है वो काट दो, जैसे 7 से 7 कट गया। अब बाकी बचा लिखो, 22 4 जा 44, और ये है आपके h प्लस 7 इजिकल टू 968। अब ये मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, एंड h प्लस 7 आने वाला है 968 अपॉन 44। इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 2 टाइम, पीछे बच गया आपके 8, फिर जाएगा आपके 2 टाइम। अब ये प्लस का 7 है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, और h का वैल्यू आएगा 22 माइनस 7 इजिकल टू होता है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, ये आएगी हाइट 15 सेंटीमीटर। हमारे पास टाइम दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, और हमें इसका ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ बनाना है तो पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है और एक लाइन आपको इधर ऐसे। फिर हमें क्या करना है, जो लाइन ऊपर लिखा हुआ है टाइम, उसको हमें यहां पर लिखना है। ये हो जाएगा भाई आपके टाइम, और टाइम हमारे पास दे रखा है कितना, देखो 1 2 3 4, यहां लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, और यहां पर आप ज्यादा भी लिख सकते हो चाहो तो। फिर ये लिखेंगे हम, ये आ रहा है आपके 30 60 90 120 150। अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाए सबसे पहले तो क्या करना, ध्यान देना भाई, सबसे पहले ये लेंगे 1 और 30, 130, तो ये रहा 1, ये रहा 30, दोनों यहां पर मैच हो रहे हैं, इसको बोलेंगे हम 130। फिर है 260, ये रहा 2, ये रहा 60, ये लाइन यहां पर, ये लाइन यहां पर,
ये है आपका 260, फिर है 390, ये रहा 3 और ये रहा 90, ये रहा भाई आपके 390, फिर है आपके 4 120, ये रहा 4, ये रहा 120, यहां पर 4 120। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर लाइन मैच करवाने वाले हैं। ये रहा भाई लाइन। अब हमें क्या लिखा हुआ है, एक तो हमें स्केल भी लिखना है भाई, इसका जाना ना भाई। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। हमने इधर क्या लिया और इधर क्या लिया बताना है। इधर देखो हमने 1 आवर देखो टाइम दे रखा है आवर्स के अंदर, और यहां पर 1 का गैप है, तो हमें लेना है 1 सेंटीमीटर में हमने लिया है 1 आवर, और डिस्टेंस आता है इधर और ये है किलोमीटर के अंदर। हमने यहां पर लिया है 1 सेंटीमीटर में, तो कितना कितना गैप है, 30 का गैप है, तो ये आएगा 30 किलोमीटर। अब यहां पर दिया हुआ है फाइंड द टाइम बाई 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर में क्या आने वाला है ये हमें बताना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं 75 आता है दोनों के बीच में, और यहां पर दोनों के बीच में आएगा। अब मतलब यहां पर आने वाला ये मतलब 2.5 आवर, इसका आंसर आने वाला है आपके 2.5 आवर, 2 से 3 के बीच का टाइम। अगला आपके देर का है, इसका भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है 3.5 आवर में क्या होगा, ये रहा भाई आपका 3.5 सेंटर, फिर इधर सेंटर, ये वाला पॉइंट, इन दोनों का हाफ, इन दोनों सेंटर, इनका सेंटर होता है आपके 105। तो हमें लिखना है इसका आंसर आने वाला है 105 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। 1 आवर में 30 है, 1 आवर में 30 है, तो 3.5 आवर में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा। और क्या बताना, और तो कुछ है नहीं, ये बताना है आपको। तो ग्राफ भी बनाना है और 2 क्वेश्चन के आंसर भी आपको देने हैं, दोनों मैंने इसमें बता दिए। नंबर ऑफ लीटर पेट्रोल दे रखा है और यहां पर कॉस्ट भी दे रखा है, हमें बनाना है इसका ग्राफ। हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं एक लाइन हम इधर ड्रॉ करने वाले हैं और एक लाइन आपको इधर ड्रॉ करने वाले हैं। इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस और ये होगा भाई आपका वाई एक्सिस। यहां आएगा 0, ये होगा 1, क्या है ये लिखना है ये 1। लेकिन देखो गैप कितना है, 5 का गैप है, यहां से 5, यहां भी 5 कम कर दो तो ये आता है 5, 10, 15, 20 एंड 25। इधर देर का आपके 500, यहां पे देखो 250 का गैप है, तो हमें यहां पर लेना है 250, 500, 750, 1000 एंड 1250। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले देर का ये 10 और 500, ये रहा 10 और ये रहा 500, यहां आता है, ये हो गया आपके 10 एंड 500। नेक्स्ट है 15 और 175, देखो 15 और 750, 15 और 750, फिर है 20 और 1000, यहां पर आएगा आपके 20 एंड 1000, फिर ये है 25 एंड 1250। अब हम क्या करते हैं, इसका लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से। सबसे पहले बोला है क्या ये ओरिजिन पर जाता है, क्या देखो ओरिजिन मतलब यहां पर आता है क्या, हम लिखेंगे यस, ये ओरिजिन पर आता है। यूज द ग्राफ फाइंड 30 लीटर।
अब 30 लीटर तो क्या होगा, ध्यान में ग्राफ का बोला है, थोड़ा एक लाइन ज्यादा बनाना पड़ेगा भी आप। अगर यहां पर 30 आएगा तो यहां पर अगला पॉइंट क्या है आपके, अगला पॉइंट है 1500। वो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो ग्राफ तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। तो इसका आंसर आपके आने वाला है 1500 रुपीज, ये आएगा इसका आंसर। थोड़ा ग्राफ बड़ा बना देना, हो जाएगा। अब हमें लिखना है, स्केल लिखना है। एक तो लिखना है ऑन एक्स एक्सिस, एक लिखना है ऑन वाई एक्सिस। देखो इधर 1 सेंटीमीटर में क्या लिया वो लिखना है, इधर 1 सेंटीमीटर में क्या लिया वो लिखना है। इधर हमने 5 का डिफरेंस लिया और वो है लीटर, तो हमें यहां पर लिखना है 5 लीटर। इधर जो है वो कॉस्ट है रुपीज में, 250 का गैप है, 250 का गैप है तो ये आएगा आपके 250 रुपीज। ये स्केल भी आपको लिखना है, ग्राफ भी बनाना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी आपको देना है।